हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एज रिक्वेस्टेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसके पहले भी हमने वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने इंटर्नशिप्स शेयर करी थी स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ केयर स्टूडेंट्स। ये ऐसी जॉब है जिसमें आप अपना सेक्टर डिफाइन कर सकते हो। अच्छी बात क्या होती है रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, जो भी लोग कोई गैप ईयर लेना चाह रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या कोई भी और सिनेरियो है जिसकी वजह से वो और बाहर जाके जॉब नहीं करना चाह रहे, और या फिर कुछ ऐसा टाइम भी चाहिए होता है ना कि हम डिसाइड कर रहे हैं हमारी फील्ड क्या है। कुछ बच्चे हैं वो गैप ईयर ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ घर में प्रॉब्लम होने लगता है कि नहीं हमें फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं। आप अपनी शिफ्ट चूज कर सकते हो जॉब करने की, पूरे टाइम आपको फिक्स टाइम में ऑफिस आवर्स नहीं जाना होगा। तो ये डिपेंड करता है उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज करनी है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जॉब करियर एक्सप्लोर करने हैं। टिल दैट टाइम आप अर्न कर सकते हो, सबसे अच्छी बात ये है। तो मैं टॉप 5 ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज लाई हूँ जो स्टूडेंट्स जो परसू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या डिग्रीज नहीं है इसमें। तो सबसे पहले है कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप्स। कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, आप अपना डिसिप्लिन चूज कर सकते हो। सपोज मैं हूँ फार्मेसी बैकग्राउंड से, तो मैं कंटेंट राइटिंग मेडिसिन पे करूंगी, आर्टिकल्स लिखूंगी, उनके लिए ब्लॉग पोस्ट लिखूंगी, कंटेंट क्रिएट करूंगी, राइट। एंड कौन कौन सी वेबसाइट्स है जैसे कि आप देख सकते हो इंटर्नशाला या ग्लासडोर पे जाके, लिंक्डइन पे जाके देख सकते हो, गूगल पे नॉर्मल सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप्स या फिर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। या फिर आप स्पेसिफिकली गूगल पे सर्च करो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे आप जाके सर्च कर पाओगे कंटेंट राइटिंग। अच्छा, होता क्या है, आपको थोड़ा बेसिक इंग्लिश स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर रहे हो या हिंदी में कर रहे हो, उसके भी कंटेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पर हाँ थोड़ी लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश राइटिंग होगा, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो उसके पास क्या होगा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज होंगी। बहुत सारी अच्छी बड़ी कंपनीज भी होती हैं कि अगर आपने कभी कंटेंट राइटिंग में इंटर्नशिप या जॉब करा है, वर्क फ्रॉम होम करा है, ऑफिस जाके काम करा है, कैसे भी, तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है अपनी फील्ड में लिखने का। फिर आप हेल्थ केयर से हो, फाइनेंस के हो, एमबीए के हो, किसी भी सेक्टर से हो, तो आगे चल के, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ फार्मेसी का या हेल्थ केयर का, तो जो कंटेंट राइटिंग कर रहा है आगे चल के वो स्प्रिंगर वगैरह जैसी बड़ी जर्नल्स में, अपने फील्ड के जर्नल्स में आगे एडिटर, राइटर, इन सब पोस्ट में पहुंचते हैं। आगे चल के सीनियर पोस्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं जो इंटरनेशनली भी कन्वर्ट होती हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये जॉब हम घर से कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने कैक्टस कम्युनिकेशन, एक बहुत बड़ी कंपनी सुनी होगी जो रिमोटली ही हायर करती है, 50,000 एंड बियॉन्ड पे कर रही है, मुंबई में शायद उनका हेडक्वार्टर्स है, एंड वो रिमोटली ही ऑपरेट करती है। तो कहीं से भी लैपटॉप लेके आप जाओ और काम करो। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारी आपको इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी। 5,000, 15,000 ये सिर्फ स्टार्टिंग है अगर आप बहुत ही कम आर्टिकल्स लिख रहे हैं। कैक्टस वगैरह या अच्छी अच्छी कंपनीज वगैरह आप जाते हो तो 50,000, 30,000 बहुत ही ईजी सैलरी है जो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो ये एक फर्स्ट मुझे लगता है जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी राइटिंग प्रोफिशिएंसी अच्छी है। तो हाँ, वो काम नहीं करना कि कहीं इंटरनेट से आर्टिकल लिखकर या एआई का यूज करके कर देना, वो प्लैगरिज्म में आएगा, तो दैट इज नॉट काउंटेड। आपकी खुद की राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड, बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह या एजुकेशनल सर्विसेज भी हायर करते हैं आपको। जो एजुकेशनल स्टार्टअप्स हैं वो भी हायर करते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है रेगुलरली, जो भी वो कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करने में। तो जो भी लोग ना एकेडमिक्स में भी अच्छे हो, वो भी एकेडमिक सेक्टर की कंटेंट राइटिंग, आप कॉर्पोरेट सेक्टर की कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये आपको एज अ करियर चूज करना, तो बताना, हम जो लाइव सेशन करेंगे उसमें डेडिकेटेडली इस पे हम डिस्कस करेंगे या फिर वीडियो करेंगे, जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा अगर आपका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देखो, हम सभी लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं हर फॉर्म्स में, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, एनीवेज। तो कंपनीज, अगर आप, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप के, आप सबको पता होगा, मोस्टली आजकल रिलाय करते हैं इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी किसी भी सर्विस को सेल करने के, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विस को सेल करने के लिए। तो ऑब्वियसली उनको इस करंट जनरेशन के यूजर्स जो हैं, जो जैसे आप लोग हो, आप लोग यूज कर रहे हो, तो आपको पता है सोशल मीडिया में कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट को आपकी जनरेशन तक पहुंचाने में, विच जो कि हम लोग एक पोटेंशियल बायर्स होते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी बहुत सारी फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट क्रिएट करने होते हैं, ये भी अगर आपको इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, तो आप ये भी बहुत सारी फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज
के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कैनवा वगैरह यूज कर लेते हो, सोशल मीडिया एनालिटिक्स पे काम कर लेते हो, कीवर्ड्स, रैंकिंग्स, एसईओज, तो ये भी एक इंटरेस्ट वाली बात है। एंड अगर ऐसा लगता है ना कि मैम इन 500 जॉब अपॉर्चुनिटीज में से मैंने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं करा है, तो आप इंटरेस्ट डेवलप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि जिसने कभी कुछ ट्राई नहीं करा तो वो कभी शुरू ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि कॉलेज में इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो ब्रोशर्स, फ्लायर्स बना रहे होते हैं, तो वही काम आपको इन कंपनीज के लिए करना है। इतना सिंपल सी बात में समझ लो, राइट। एंड उसके लिए यू विल गेट पेड फॉर इट। अगर आपको याद हो तो मैंने अपवर्क पे एक वीडियो बनाया था डेडिकेटेड, किस तरह से ये सारे काम जो हमने 500 जॉब्स लिखे हैं, अगर आपको किसी कंपनी के लिए नहीं करना तो आप फ्रीलांसिंग भी ले सकते हो इन्हीं सारे काम के लिए। और अगर आपको लगता है रोज आपको एक नया फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई नहीं करना, आप आराम से एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर दो, ऑनलाइन रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी, इन्हीं सब सर्विसेज के लिए। और वो रेगुलर आपको काम देंगे, क्योंकि हर कोई फ्रीलांसर भी नहीं ढूंढता, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो लिंक्डइन इंटर्नशिप, अगेन ये स्टार्टिंग सैलरी है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही आप आगे जाते जाओगे सीनियोरिटी में, अगेन 40-50,000 इज वेरी नॉर्मल, बहुत आराम से मिलता है। ये रियलिटी चेक में बता रही हूँ, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो आप इंटर्नशिप्स भी रिमोट कर सकते हो, ये सब घर बैठ के जॉब्स कर सकते हो। देन ऑनलाइन ट्यूटरिंग, जो लोग भी एकेडमिक्स में अच्छे हो, अब वो ना बी फार्म फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी हो सकता है। ऐसा वो टाइम ही चला गया कि कोई आपकी डिग्री चेक कर रहा है बैठ के कि नहीं आपको इतनी पढ़ाई तो करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, आप हो सकता है फर्स्ट ईयर में एचएपी पढ़ रहे हो, आपको वो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्कूल के 10-12 के बच्चों के लिए। फिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन ग्लोबली पढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं आपका इंडियन एक्सेंट इंग्लिश में या हिंदी में या आपकी या लोकल लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा है, तो आप स्पेसिफिकली उसी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो। तो वो भी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कहाँ मिलेगा? चेक, वेदांतु, ऐसे बहुत सारे और वेबसाइट्स हैं। फिर अगेन अगर आपको लगता है सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटरिंग पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ एक एक ऑप्शन का हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जाके अप्लाई करेंगे प्रॉपर कैसे कैसे करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यहीं से डायरेक्ट जाके स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो। बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, वो उनके लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटर्स की जरूरत होती है। आवरली बेसिस पे पेमेंट होता है, विच इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगेन ये सैलरी स्टार्टिंग की है। देन डेटा एंट्री जॉब्स, अगर आपको लगता है आप टेक्निकली नहीं उतने आपको अच्छा लग रहा है, कोई टेक्निकली उतने स्मार्ट नहीं है बहुत ही, या फिर आपको ऐसा लग रहा है हम इंटेलिजेंट तो बहुत है, हम दूसरी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं जीपैट की तैयारी कर रही हूँ, मैं फार्मासिस्ट की तैयारी कर रही हूँ, या कोई भी और चीज़ के लिए मुझे एक सिंपल सी ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। ऐसा भी होता है ना, हम अपना टाइम तो और अच्छी चीज़ों में दे रहे हैं, पर अभी हमको टाइम बिंग के लिए कुछ पैसे कमाने पर बहुत दिमाग भी नहीं लगाना है। तो सिंपल डेटा एंट्री की बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको डेटा मिलेगा, आपको उस डेटा को अलग अलग सॉर्टिंग करनी है। मतलब हो सकता है वो पीडीएफ के फॉर्म में हो और आपको एक्सेल में वो चीज टाइप वगैरह करनी हो। बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, अगर आपको यूज करना आता है तो बहुत अच्छी सी बात है। अगर आपको लगता है उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो एआई के यूज पे भी मैं बना दूंगी हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो Glassdoor, Naukri.com, बहुत सारी चीजों में आपको डेटा एंट्री की जॉब्स बहुत ही आराम से मिल जाएंगी। अगेन ये स्टार्टिंग सैलरी है आवरली बेसिस से, इट गोज ऑन बियॉन्ड, लाइक बहुत बहुत अमाउंट तक जाता है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। देन आता है वर्चुअल असिस्टेंट। तो बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर रही हैं अपने मैनेजरियल टास्क को असाइन करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंटेन करना है। जो एम्प्लॉय कहीं के लिए हायर हुआ है उसको या तो कॉल करना है या उससे उसके मार्कशीट्स रिसीव करने हैं या कुछ भी ऐसा काम करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ईमेल भेजना है, ईमेल शेड्यूल करना है, ऐसे जितने भी काम करने हैं ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज करना आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए, और डेटा मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने, रिमाइंडर्स भेजने हैं, ईमेल्स भेजने हैं, कॉल शेड्यूल करनी है। किसी कंपनी ने किसी को हायर किया है तो उसके बीच का जो गैप है वो सारा काम आपको करना है, हायरिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है, विच इज अ वेरी गुड जॉब। अगेन ऑनलाइन अगर आप जॉब के साथ करना चाहते हो, अपना पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ऑफिशियल जॉब के साथ भी फ्रीलांसिंग ले लेते हैं। नथिंग, कोई हार्मफुल चीज नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो वैसे हम जॉब कर रहे हैं। तो इसमें भी अगेन बहुत फार्माकोविजिलेंस का हमने जो कोर्स लॉन्च करा है एज रिक्वेस्टेड, कंप्लीटली हिंदी में है। जितने भी लोग कोई भी फील्ड से हो, हेल्थ केयर से हो या हेल्थ केयर से नहीं भी होंगे, बीएससी, डिप्लोमा, एनीबडी, वो उसमें एनरोल कर सकता है। नेक्स्ट 1 मिनट में मैंने पूरा बताया कैसे एनरोल कर सकते हैं आप, कैसे चेकआउट करके उसमें आप इमीडिएटली खरीद सकते हो वो कोर्स। एंड उसमें 10 मॉड्यूल्स हैं, 10 कोर्स मटेरियल है, 1 असेसमेंट एंड 1 सर्टिफिकेट है। तो ये हमारा फार्माकोविजिलेंस का कोर्स जो हमने लॉन्च करा है कंप्लीटली हिंदी में। अभी
कूपन कोड चल रहा है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो न्यू 10 एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाद में हो सकता है ये बंद भी कर दिया जाए क्योंकि लिमिटेड एंट्रीज के लिए है। अब जो भी लोग बोल रहे थे ना कि मैम फार्माकोविजिलेंस में अगर हमें अप्लाई करना है पीवी एसोसिएट की जॉब के लिए जो फ्रेशर के लिए होती है, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी स्पीकिंग है या जिन्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए जो कोर्स करना है वो भी इंग्लिश में ही है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। इसलिए हमने ये कोर्स लॉन्च करा है। एंड अनलाइक जो कंपनीज 25-30,000 के कोर्सेज दे रही हैं वैसा नहीं है, हिंदी में है। 10 कोर्स मटेरियल है, 10 मॉड्यूल्स हैं, 1 असेसमेंट है, 1 सर्टिफिकेट है इस पूरे कोर्स में। एंड जो भी स्टूडेंट फार्मा, पैरामेडिकल, हेल्थ केयर या अलाइड सेक्टर, एमएससी, डिप्लोमा, डीएमएलटी किसी भी फील्ड का, नर्सिंग का हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो प्लीज गो एंड ज्वाइन दैट कोर्स। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता एंड कमेंट बिलो अगर आपको कोई भी टॉपिक पे स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा इन 5 रिमोट जॉब्स में से, तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। थैंक यू एवरीवन।